नमस्कार दोस्तों। झारखंड में सहायक आचार्य की जो परीक्षा होनी है उसमें 1 to 5 वर्ग के शिक्षकों के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित NCERT और JCERT की किताबों का एक निचोड़ पेश कर रहे हैं। यह वीडियो ज्योग्राफी का पहला भाग होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है 5वां, 7वां, 8वां और 9वां। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। चलिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हम लोग जान लेते हैं। झारखंड की परीक्षाओं का जो अब तक ट्रेंड रहा है उसमें एक क्रम में आपको सजाने दिया जा सकता है कि क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में सजाएं या बढ़ते क्रम में सजाएं। तो आपको याद रखना होगा कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश पूरा विश्व का वह रूस है, 1 नंबर में है। दूसरा नंबर में कनाडा आता है, तीसरा नंबर में अमेरिका है, चौथा नंबर में चीन है, 5वां नंबर ब्राज़ील है, छठा नंबर ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर में भारत का स्थान है। तो इसे आप एक क्रम में याद रखेंगे: रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत का 7वां स्थान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन आपके पास 3 है उपलब्ध। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए, इसमें नोट में कुछ लिखा हुआ है, ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान द्वारा 78,114 वर्ग किलोमीटर कब्जा किया गया है और पाकिस्तान द्वारा चीन को गैर कानूनी ढंग से दिया गया क्षेत्रफल जो है 5,180 किलोमीटर स्क्वायर का है और चीन के कब्जे में अभी 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर का है? तो उत्तर से प्यारे दोस्तों, ये भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं। इसमें भारत का सबसे उत्तरी राज्य ये जम्मू कश्मीर है और लद्दाख का हिस्सा इसमें शामिल है और इसके दक्षिण में यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर में इस बिंदु, ये जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर इंदिरा कॉल के नाम से। और दक्षिणतम जो बिंदु है भारत का तमिलनाडु राज्य में, वो कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पर है। तो कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कॉल तक की कुल दूरी, यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण की कुल दूरी 3,214 किलोमीटर है। अब हम लोग देखते हैं पश्चिम से पूरब की दूरी। भारत में जो पश्चिमतम राज्य है वह गुजरात है और पूर्वी जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है। गुजरात में जो पश्चिमतम बिंदु है गुजरात राज्य का, वह गोहार मोती के नाम से जाना जाता है। ये गोहार मोती यहाँ पर है। और पूर्व में कीबिथु, अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है कीबिथु, ये भारत का सबसे पूर्वी भाग है। इन दोनों के बीच की दूरी 2,933 किलोमीटर है। यानी भारत के मुख्य भूमि का पूर्व से पश्चिम की दूरी 2,933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की दूरी 3,214 किलोमीटर है। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है? तो उत्तर से दक्षिण है 3,214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है? तो अभी हमने देखा कि 2,933 किलोमीटर। पांचवा नंबर प्रश्न है, संसार के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है? तो ऑप्शन आपके पास है 3%, 2%, 5% और
2.4%। तो इसका सही आंसर होगा 2.4%। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका और ब्राज़ील। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है और चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। तो इस हिसाब से विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 17.61%, तीसरा ऑप्शन है 20%, चौथा ऑप्शन है 25%। इसका सही आंसर होगा जो लेटेस्ट आंकड़ा है 17.61% का। 2 साल पहले 17.5% था। अगला प्रश्न है, भारत में यानी 2023 का बात कर रहे हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें देखिए, नोट को बढ़िया से ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ते हैं। पहले दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। उस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी, परंतु 26 जनवरी 2020 से उक्त दोनों प्रदेशों को एक यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख एक नया यूटी बनाया गया। जम्मू कश्मीर को भी यूटी का दर्जा प्राप्त है, ये आपको याद रखना है। लद्दाख को जम्मू कश्मीर राज्य से काटकर एक नया यूटी बनाया गया है और दादर और नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है। जम्मू कश्मीर राज्य को कब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो 2 ही ऑप्शन जानबूझकर रखा गया है। तो इसमें अब सही आंसर होगा 31 अक्टूबर 2019। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर है। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। जम्मू कश्मीर से काटकर लद्दाख को बनाया गया है। लद्दाख वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी। दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख। तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, लद्दाख और चंडीगढ़। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। तीनों के पास विधानसभा है। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये मुख्य भूमि का बात किया जा रहा है। इसमें अंडमान निकोबार वाला जो द्वीप है उसको शामिल नहीं किया गया है। इसमें होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। इसको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, भारत की संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो देखिए, संपूर्ण भूमि में आपका अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र आएगा। इसको हम लोग मैप की सहायता से देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारत के मुख्य भूमि का विस्तार और भारत के संपूर्ण भूमि का विस्तार। मुख्य भूमि का कहने का अर्थ है भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कोल के बीच की दूरी और पूरब में अरुणाचल प्रदेश के किबिथु और पश्चिम में गुहार मोती के बीच की दूरी। ये है आपका मुख्य भूमि का विस्तार। इसमें अक्षांश देशांतर रेखा को अब हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का, और यहाँ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये भारत का मुख्य भूमि फैला हुआ है। ये अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि का। और देशांतरी विस्तार होगा इसका 68 डिग्री
7 मिनट, ये देख रहे हैं आप 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर तक भारत का मुख्य भूमि का विस्तार फैला हुआ है। अब मुख्य भूमि के अलावा भारत के संपूर्ण भूमि का अगर अक्षांश विस्तार देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये अंडमान निकोबार का एक हिस्सा है। तो यहाँ आपको छोटे छोटे अक्षरों में दिख रहा होगा 6 डिग्री 45 मिनट, है ना। 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर आपका 37 डिग्री, यहाँ देख रहे हैं 37 डिग्री 6 मिनट तक ये अक्षांश विस्तार है भारत के संपूर्ण भूमि का। भारत की संपूर्ण भूमि का देशांतर विस्तार में कोई अंतर नहीं है। वह 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसमें एक ही ऑप्शन दिया गया है, ये आपको याद रखना है, 6 डिग्री 4-5 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन आपके पास है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी इसका आंसर होगा। हम लोग नोट में देखते हैं, यहाँ पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल है। इसको एक ट्रिक द्वारा याद करने का प्रयास कराया गया है, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। मी मतलब मिजोरम, त्रो मतलब त्रिपुरा, पर मतलब पश्चिम बंगाल, रौ मतलब राजस्थान, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। इसे याद रखना है, मित्र पर गमछा झाड़। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का विस्तार। भारत का विस्तार, ये मुख्य भूमि का विस्तार इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें दूसरा नंबर आपका सही है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा ये उत्तरी अक्षांश हो गया अक्षांश रेखा, और देशांतर रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का विस्तार है मुख्य भूमि का।